मंगलाचरण लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने वर्ष को चैंट कर लेते हैं। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। अतः श्री कृष्ण सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्य इन्द्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यतः। अतः श्रीकृष्ण नाम आदि न भवेद् ग्राह्य इन्द्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति यतः। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। बस नाम अपराध भी कर लेते हैं।
दस नाम अपराध है। भगवत नाम में होने वाले दस नाम अपराध। सतनाम सत सतताम निंदा नमन, यानी भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा अपराध हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवा अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। और दसवां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को चाहिए सावधानी पूर्वक जप करे ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। तो हम 18वां अध्याय शुरू करते हैं आज। राधा गोविंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। भाव के लक्षण। तो इससे पहले ये हम 18वें अध्याय को शुरू करें, कुछ हम पिछले सत्र में हमने क्या किया था उसको दोबारा याद कर लेते हैं, नहीं तो भूलने की हम भूल जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है। अभी तक हमने सामान्य भक्ति किया। जैसे हमने पढ़ा शुरू में भक्ति रसामृत सिंधु क्या है। भक्ति रसामृत सिंधु पूरे ग्रंथ को चार भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी भाग, पश्चिम भाग, उत्तरी और दक्षिण भाग। हम किस भाग का अध्ययन कर रहे हैं? हम पूर्वी भाग का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्वी भाग में भी इसके चार भाग हैं। क्या क्या? सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ठीक है। सामान्य भक्ति हमने पहला प्रिफेस यानी कि भूमिका और पहला अध्याय सामान्य भक्ति के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें भक्ति की परिभाषा क्या होती है वो हमने पढ़ा। भक्ति की परिभाषा हम जो चार मंत्र, अपने चार जो श्लोक जो हम स्मरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पहला दो श्लोक है तो सामान्य भक्ति के अंतर्गत आता है, यानी भक्ति को परिभाषित करता है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनामृतम। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ठीक। अनाशक्त विषयान यथारुमुपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो ये सब क्या है? ये सामान्य भक्ति का मतलब कि भक्ति को परिभाषा, भक्ति क्या क्या मतलब है, तो ये सामान्य भक्ति के अंतर्गत आता है। इसके बाद फिर हमने क्या अध्ययन करा? दूसरे अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय तक हमने साधना भक्ति का साधना भक्ति का के बारे में अध्ययन करा। साधना भक्ति का क्या अर्थ हुआ? साधना भक्ति का मतलब है कि भक्ति को व्यवहार में कैसे लाना है। ठीक है, वह प्रैक्टिस में कैसे लाना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा है। साधना भक्ति के दो भाग होते हैं। पहला क्या भाग है? वैदिक भक्ति, और दूसरा है रागानुगा भक्ति। तो 15वें अध्याय और 16वें अध्याय में हमने रागानुगा भक्ति के बारे में जाना।
ठीक है। साधना भक्ति क्या, वैदिक भक्ति क्या है? नियमों का पालन करना, गुरु के दिए हुए फॉर्मूला से। ठीक है, तो ऐसे हमने 64 विधियों के बारे में जाना, जिसमें 10 किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है, इस सारी चीजों का व्याख्या हमने छठे अध्याय में पढ़ा। क्या क्या 10 चीजें करनी है, किन चीजों को नहीं करना है 10 चीजों को, और कौन से 44 44 ऐसे विषय हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे मुख्य निकल के 5 चीजें आती हैं। ठीक है, जिस जो 13वें अध्याय में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि वो 5 चीजें मुख्य हैं जो साधना भक्ति को, वैदिक भक्ति के नियमों को बांध के रखते हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर हमने रागानुगा भक्ति पढ़ा। रागानुगा भक्ति का मतलब क्या है? राग आत्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति। राग आत्मिका भक्ति का कौन क्या मतलब? जो वैकुंठ धाम में होता है, जो ब्रजवासी लोग करते हैं, उसको राग आत्मिका भक्ति कहते हैं। भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट। और हम किस चीज का अनुसरण करते हैं? रागानुगा भक्ति के अनुसरण करते हैं। दास दास अनुदास, ये आज उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। यानी कि हम भगवान राग आत्मिका भक्तों का हम अनुसरण करते हैं, इसलिए हम रागानुगा भक्त कहलाते हैं। और हम जिस संप्रदाय में भक्ति कर रहे हैं, उस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उसका नाम है रूपानुगा। रूपानुगा संप्रदाय। रूपानुगा से हम, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य शिला प्रभुपाद जो जिस सिद्धांत के से हम भक्ति कर रहे हैं, वो रूपानुगा भक्ति, यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु हमारा रूल बुक है। और इन रूप गोस्वामी द्वारा दिया गया फॉर्मूला, जो सिद्धांत है, उसको हम अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए रूपानुगा। ठीक है, रूप गोस्वामी पाद का हम अनुसरण कर रहे हैं। तो रागानुगा भक्त हो गया ना। इसके बाद फिर हम भाव भक्ति का हमने 17वें अध्याय में चर्चा किया। साधना भक्ति, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, और 17 और 18 जो है, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय भाव भक्ति के बारे में चर्चा है। जब रागानुगा राग उत्पन्न हो जाता है, तो राग और प्रेम के बीच का जो प्रेम के बीच को क्या कहा जाता है? भाव। भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसके भाव में भी हमने क्या, प्रेम की जो प्रेमा भक्ति का जो शुरुआती भाग है, उसको भाव कहते हैं। ठीक है। भक्ति लता बीज के कौन कौन सा भाग है? पहला क्या है? श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति। ठीक है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। इसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ठीक। तो आसक्ति, जितनी आसक्ति है, कौन कौन सा? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। निष्ठा का क्या मतलब है? श्रद्धा का क्या मतलब है? फेत आना, मतलब हमारा श्रद्धा शुरू होगी। श्रद्धा, जब हरि नाम करते हैं तो हमारी श्रद्धा शुरू होती। फिर साधु संग करते हैं, श्रद्धा और विकसित होती। श्रद्धा, हरि नाम में श्रद्धा होना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पहला पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव क्या है? साधु संग। फिर हम साधुओं का संग करते हैं, तो हमारी जो श्रद्धा विकसित हुई है वो और गाढ़ी होती जाती है। तो श्रद्धा, साधु संग, साधु संग के बाद फिर हम भजन करते हैं, उनका संग करते हैं, फिर भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं। तो भजन क्रिया, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में, उनके नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में सुनते हैं, और हमारी भक्ति और आगे बढ़ता है। ठीक है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और इसके बाद क्या आता है? चौथा क्या है? अनर्थ निवृत्ति। ठीक है, श्रीनिवतां स्वकथा कृष्णा, पुण्य श्रवण कीर्तना, हृदय स्तो ही भद्राणी, विघ्नोति सुहृत सता। श्रीमद् भागवतम के दूसरे तीसरे अध्याय में आता है कि जब हम सुनने लग जाते हैं, जब हमारा श्रद्धा विकसित हो जाता है, साधु संग करने लग जाते हैं, भजन में मन लगने लग जाता है, तब क्या होता है? हमारी जो अनर्थ है, अनर्थ किस चीज को अनर्थ कहते हैं? जो हमारी भौतिक आसक्ति है। ठीक है, भौतिक आसक्ति, जिन चीजों का हमारे धीरे धीरे हमारा रुचि विकसित होने लगता है, तो उसको अनर्थ निवृत्ति, यानी अनर्था जो है हमारे, वो घटने लग जाते हैं। जब अनर्थ घटने लग जाते हैं, तो हमारी निष्ठा और विकसित होने लग जाती है, हमारा जो श्रद्धा है और गहरा हो जाता है, उसको कहते हैं निष्ठा। ठीक है, निष्ठा के बाद आता है आसक्ति, निष्ठा के बाद आता है रुचि,
फिर हमारा रुचि बढ़ने लग जाता है सुनने में, हरिनाम करने में रुचि करने लग जाता है। शुरू में तो जब हरिनाम करते हैं तो हमारी रुचि नहीं आती है ना, इसलिए कई लोग छोड़ देते हैं कि अरे इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। परंतु ये हम जो भी कर लें, जितना भी शास्त्र कर लें, भक्ति शास्त्री कर लें, भक्ति वैभव कर लें, पूरे दिन में 10 लेक्चर सुन लें, लेकिन सब शास्त्रों का सार क्या है? सभी शास्त्र, सर्व शास्त्रे बले गाओ हरि नाम, सर्व शास्त्रे गाओ, सर्व शास्त्रे बलि गाओ हरि नाम सार। सभी शास्त्रों का सार है हरि नाम। सर्व शास्त्रे भले गाओ हरि नाम सार। ये कौन बोल रहे हैं? ये नमाचार्य हरिदास ठाकुर, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने, जिनको हरि नाम का, नाम की महिमा का आचार्य घोषित किया, इसलिए उनको कहा जाता है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। ठीक है। तो ये मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ, लेकिन ये रोजाना 3 लाख नाम किया करते थे। ठीक है, तो इसको नाम आचार्य का नाम दिया था भगवान चैतन्य ने। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सर्व शास्त्र बलि गाओ हरि नाम सार। इसको करने से क्या होगा? पाइबे परमा प्रीति परम अपारा। यानी कि जिस चीज की हम पूरा जीवन भर तलाश करते हैं, आनंद का, ठीक है, सुख का, वो सुख सिर्फ हरि नाम में है। पाइबे परमा प्रीति आनंद अपार। तो जो हरि नाम करते हैं, हमारा हो सकता है शुरू में रुचि ना विकसित हो, लेकिन अगर हम श्रद्धा, हमारी श्रद्धा, अगर हमारी श्रद्धा विकसित हुई है, इसके बाद फिर हम अगर साधु संग निरंतर करते हैं, साधु संग के बाद हमारा भजन क्रिया में भी, अपने आप को लगा के रखते हैं। भजन क्रिया में यानी कि सुनना, हरिनाम करना, भगवान के बारे में जानना, तो इसके बाद फिर हमारी अनर्थ, जितनी अनर्थ कम होते जाएंगी उतनी भजन में रुचि विकसित हो जाएगी, फिर निष्ठा हो जाता है। ठीक है। निष्ठा के बाद क्या होता है? रुचि विकसित होने लग जाती है, हरि नाम करने का और अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है। पढ़ने में और अच्छा लगने लगता है। रुचि विकसित होने के बाद क्या होती है? हम भक्ति में हम धीरे 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 आसक्त होने लग जाते हैं। तो ये वैदिक भक्ति करने का ये फायदा है। क्या फायदा है? आसक्त तक, वैदिक भक्ति जो है आसक्ति तक लेकर के चला जाता है। 7वें पड़ाव, भक्ति लता बीज का 7वें पड़ाव तक लेकर के चला जाता है। वैदिक भक्ति इतनी शक्तिशाली है, इसीलिए रूप रूप गोस्वामी, इसलिए रूपानुगा हम लोग फॉलो करते हैं। शायद क्यों रूपानुगा फॉलो करते हैं? क्योंकि अगर हम फॉर्मूला को बस अपनाएं, रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु के दिए हुए नियमों को पालन करें, शिला प्रभुपाद के दिए हुए नियमों को पालन करें, तो शिला प्रभुपाद ने ये हमें आशीर्वाद दिया है कि मैं तुमको गोलोक लेकर के जाऊंगा, मैं तुम्हारे धाम में जाना निश्चित है। तो इतनी गारंटी दे रहे हैं शिला प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि ये जो पड़ाव है, ये जो हमारा सफर है, ये 7वें पड़ाव तक लेकर के जाता है भक्ति लता बीज का। यानी कि आसक्ति तक लेकर के चला जाएगा अगर हम ये श्रद्धा पूर्वक करें, निष्ठा से करें। आसक्ति तक लेके जाएगा। जब आसक्ति आ गई, इसके बाद अगला 2 पड़ाव स्वतः ही आने लगेगा। वो क्या हो जाता है? अगला 8वां हो जाता है भाव, और भाव के बाद आता है प्रेम। ठीक। तो यही भाव भक्ति का हम 17वें अध्याय और 18वें अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसीलिए इतना समय लगा रूप गोस्वामी बात को समझाने के लिए, आसक्ति तक हमें लाने के लिए। अध्याय नंबर 1 से लेकर के अध्याय नंबर 16 उन्होंने लगाया आसक्ति तक लेकर आने के लिए। हम 17वें अध्याय में हमने भाव भक्ति के बारे में पढ़ा। भाव भक्ति क्या होती है? शुरुआती वो आसक्ति और प्रेम के बीच का बंधन है, प्रेम तक ले जाने का एक बीच का पड़ाव है। तो थोड़ा सा आसक्ति भी होती है हमारे उस समय, और प्रेम भी विकसित होने लग जाता है, और अष्ट विकार विकार होने लग जाते हैं शरीर में। हमने पढ़ा ना, कंपन आने लगते हैं, आंखों से अश्रु आने लगते हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हमने भाव भक्ति में पढ़ी। और भाव भक्ति किस तरह से आती है? 2 तरीके से आ सकती है। ठीक है। एक तो हमने स्टेप समझ लिया कि अगर हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं,
तो आसक्ति तक आचार्य लेकर के जाएंगे, और इसके बाद भाव स्वतः रागानुगा, हमें हमारी राग विकसित हो जाएगी, तो स्वतः ही हमें भाव आने लग जाएगा। दूसरा है, एक स्टेप ये है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है भगवान की अनुकंपा। ठीक है, डायरेक्ट अनुकंपा। ठीक है, और भाई वो भगवान की डायरेक्ट अनुकंपा में तीन तरीके की अनुकंपा के बारे में हमने पढ़ा। वो तीन तरीके की क्या अनुकंपा है? भगवान तीन तरीके से डायरेक्ट अनुकंपा कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? वचन से, जैसे नारद मुनि को उन्होंने कहा था। ठीक है, नारद मुनि जब दासी पुत्र के रूप में थे, जब उनको शाप मिला और दासी पुत्र के रूप में आए, तो दासी पुत्र के रूप में उनको अपनी माता के, जब उनका माता ने शरीर त्याग दिया, तो विक्षुब्ध नहीं हुए। भक्ति वेदांतियों का उन्होंने अनुसरण किया, और फिर जंगल चले गए। जंगल चले जाने के बाद उन्होंने, उनका दर्शन हुआ भगवान का। भगवान ने बोला, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, और फिर वो भक्ति के आचार्य हुए। तो बोलने मात्र से, वाच, भगवान की अनुकंपा तीन तरीके से होती है। बोलने से आशीर्वाद देते हैं वो। दूसरा, देखने मात्र से भगवान की अनुकंपा होती है। तो इसका उदाहरण हमने क्या पढ़ा 17वें अध्याय में, कि एक जांगल नामक प्रदेश में वहां के जो वासी थे, भगवान का उन्होंने जंगल में दर्शन किया, और उसमें ही उनको भगवान की अनुकंपा मिल गई। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है, भगवान हृदय से आशीर्वाद देते हैं। हृदय, ठीक है, वाक देखने से, और हृदय से। हृदय से क्या मतलब है? हृदय से उन्होंने व्यासदेव को, व्यासदेव जब सुखमुनि माता के गर्भ में थे, तो व्यासदेव को उन्होंने हृदय से अनुकंपा दी थी, कि जो आने वाला आपका पुत्र है भगवान का, ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा। ठीक है, तो ये हम तीन उदाहरण हमने भगवान का डायरेक्ट अनुकंपा। एक तो वैदिक भक्ति नियमों का पालन करने से हम भाव तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, भगवान डायरेक्ट अनुकंपा देते हैं। ठीक है, सीधा, तीन तरीकों से, देखने से, बोलने से, और हृदय से। तो शिला प्रभुपाद क्या हमें हमें रिकमेंड किया उन्होंने, शिला प्रभुपाद ने क्या हमें बताया? शिला प्रभुपाद ने बोला कि हम हमें भगवान की सीधा अनुसरण पे कभी भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। और उदाहरण के रूप में उन्होंने क्या समझाया, कि कई, आप देखते होंगे, कई कई लोग को यूनिवर्सिटी की डिग्री, अगर आप यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने जाते हैं, कहीं पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेने चाहते हैं, तो दो तरीके से डिग्री मिल सकती है। एक तो आपने पढ़ाई किया और आपको डिग्री मिल गई, और दूसरा, कई लोग जो बहुत उच्च कार्य करते हैं, उसको ऑनररी डिग्री दे दिया जाता है। तो आपने देखा होगा, कई लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत उच्चिष्ट कार्य करते हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो उनको कई सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी उनको डिग्री प्रदान कर देती है। यानी कि यूनिवर्सिटी ने उनके डायरेक्ट उनको अनुकंपा कर दिया। ठीक उसी तरह हमको तो उस पर डिपेंड नहीं, जो शिला प्रभुपाद समझाते हैं, कि क्या हमको पढ़ाई करके डिग्री लेनी है, कि कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी का अनुकंपा पे निर्भर रहना है कि वो डिग्री हमें दे दे। तो शिला प्रभुपाद ने बोला, नहीं, हमें पढ़ाई करके डिग्री लेनी। तो वैदिक भक्ति का नियमों का पालन करते हैं, तो हमें वो आसक्ति तक लेकर के, रूप गोस्वामी पाद हमें गारंटी देते हैं कि आसक्ति तक लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, और आज हम इसका भाव भक्ति के कुछ चरित्र के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए। भाव के लक्षण, नौ विशेष लक्षण होते हैं भाव भक्ति एक में। एक भक्त में अगर भाव विकसित हो गया, तो नौ तरीके के लक्षण आते हैं। कौन सा लक्षण आता है? अव्यर्थ कालत्वम, भक्ति सेवा में समय का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय अव्यर्थ कालत्वम। दूसरा क्या है? हम एक एक के विषय में विस्तार से इसका हम अध्ययन करेंगे। दूसरा क्या है? कांति, यानी आरक्षित या दृढ़ निश्चय। ठीक है,
तीसरा क्या है? विरक्ति। तो एक एक करके हम अव्यर्थ कालत्वम, पहले हम अव्यर्थ कालत्वम के बारे में जानते हैं। अव्यर्थ कालत्वम का क्या मतलब है? अव्यर्थ कालत्वम का मतलब है समय व्यर्थ नहीं करना किसी भी तरीके से। हमें किसी भी समय समय को व्यर्थ नहीं करना। हमारी ये पूरा जो इस्कॉन का फाउंडेशन है, वो इस्कॉन का फाउंडेशन, पूरा संप्रदाय का फाउंडेशन जो है वो सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करता है। क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा हमें भगवान का स्मरण करना। दूसरा क्या है? विस्मर्त्य न जातुच्यत, कभी भी विस्मरण नहीं करना। तो विस्मरण अगर हो जाता, विस्मरण का क्या मतलब है? भूलना। ठीक है, भूल हम कबते हैं, भूलते कब हैं? भूलते हम तब हैं जब हम समय का वही करते हैं, समय का वही करते हैं, मतलब उसको वेस्ट ऑफ टाइम। तो अव्यर्थ कालत्व, जो भी थोड़ा सा समय मिले हमें, उसमें भक्ति सेवा में अपने आप को सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो पूरे दिनचर्या को अच्छे से हमने भाग करना चाहिए कि किस समय हमें क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, सुबह 4 बजे उठना है। अपने दिन को हम अगर ठीक से रेगुलेट कर लें तो समय का बहुत ही सुंदर उपयोग हो। अव्यर्थ काल, इसके बारे में थोड़ा सा हम ग्रंथ के में पढ़ते हैं कि कौन से उदाहरण हैं। तो ऐसे 9 चीजें हम पढ़ेंगे। जब भाव भक्ति, एक एक भक्त में भाव उत्पन्न होता है तो वो भक्त क्या क्या करता है। ठीक है। ये 9 चीजें हैं, ये 9 चीजें हैं जो भक्ति के लक्षण है। पहला क्या है? वह निरंतर अपने समय को भगवत भक्ति में सदुपयोग करने का आतुर रहता है, निष्क्रिय नहीं बैठता, उसे दिन के में 24 घंटे विचलित हुए बिना सेवा की ही अभिलाषा रहती है। ठीक है, भक्ति में उन्नति करना है तो ये 9 चीजें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर भाव, किसी में भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो कैसे भाव उत्पन्न होता है वो समझिए। अव्यर्थ कालत्व। ठीक है, किसी को पढ़ना है हैंड रेस करके पढ़िए, यानी कि समय की बर्बादी नहीं करना है। उसके बारे में क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी। अरे प्रभु जी, जी जी, सुधीर प्रभु, पढ़िए प्लीज। इसमें 9 गुण इसमें बताए गए हैं। पहला है, वह भगवत भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह निष्क्रिय नहीं रहना चाहता। वह 24 घंटे निरंतर सेवा करते रहना चाहता है। दूसरा है, वह सदैव ही गंभीर एवं अध्यवसायी होता है। तीसरा है, वह सदैव सारे भौतिक आकर्षणों से विमुख रहता है। चौथा है, वह अपने कार्यों के बदले किसी प्रकार के भौतिक सम्मान की कामना नहीं करता। पांचवा है, उसे विश्वास है कि भगवान कृष्ण उस पर सदैव ही सदैव दयालु बने रहें। छठा, वह भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए सदैव ही उत्सुक बना रहता है। सातवां, वह भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में मग्न रहता है। आठवां है, वह भगवान के दिव्य गुणों का कथन करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है।
नवा है, वह ऐसे स्थान पर रहने से प्रसन्न रहता है जहां भगवान ने लीलाएं की थी, जैसे मथुरा, वृंदावन, द्वारिका इत्यादि। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। एक एक करके पढ़ेंगे अब हम इसको। 9 चरित्र बताए गए हैं। समय की बर्बादी नहीं करता है, ठीक है। अव्यर्थ कालत्व, ये पढ़िए प्रभु। जिस अनन्य भक्त ने कृष्ण के लिए भाव प्रेम विकसित कर लिया है, वह सदैव भगवान की प्रार्थना करने में अपनी वाणी, वह है यानी भक्त, मन के भीतर कृष्ण का सदैव चिंतन करता रहता है और अपने शरीर को या तो अर्थ विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार करने में या अन्य किसी सेवा में लगा देता है। इन भावमय कार्यों को करते हुए वह कभी कभी आंसू भी बहाता है। इस तरह उसका सारा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह एक क्षण भी किसी अन्य कार्य में व्यर्थ नहीं जाने देता, एक क्षण को भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें आगे हमारा चलना। इसको थोड़ा समझते हैं। अव्यर्थ कालत्व, अव्यर्थ कालत्व यानी कि समय का अपव्यय, समय का बर्बादी। तो शिला प्रभुपाद यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? शिला प्रभुपाद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हमारा हमारा समय व्यर्थ क्यों होता है। समय व्यर्थ इसलिए होता है क्योंकि हम मन को समझा नहीं पाते। तो छठे अध्याय की में भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? बंधुरात्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जिता। ठीक है, जिसने अपने मन को जीत लिया वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, मन जो है हमारा, वो एक बच्चे की तरह है। और हम सभी अगर हम सभी माता पिता रहे हैं, सब हम सभी माता पिता हैं। आप एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर हम बच्चे को स्वतंत्रता दे देते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता ठीक है, बट एक एक सीमा में। ठीक है, आप उसको कह देंगे कि नहीं, मैं ये मोबाइल ले लो, इस मोबाइल में अनलिमिटेड डेटा है, 5वां क्लास का है, छठा क्लास का, अनलिमिटेड डेटा है, इसमें जो करना चाहे, जो देखना चाहे वो तुम देख सकते हो। तो क्या ये सही होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे को स्वतंत्रता देते हैं और स्वतंत्रता के साथ साथ उसको सिखाते हैं कि कैसे निकलना, कैसे उसके जीवन की उसका जीवन कैसे आगे बढ़ सकता है। ठीक उसी तरह बंधुरात्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जिता। आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवते। छठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जिसने मन को मित्र बना लिया, मन को अगर अपना मित्र मन के से मित्र बना लिया, मन सबसे बड़ा उसका दोस्त है। ठीक है, और जिसने मित्र नहीं बनाया, मन सबसे बड़ा उसका शत्रु। आपको वो करने का मन ही नहीं करेगा। तो शिला प्रभुपाद ने हमें, हमारे से शिला प्रभुपाद क्या चाहते हैं? शिला प्रभुपाद ने हमारे को क्या बताया? 4 नियमों का पालन करना। ये 4 नियम हमें क्या बनाते हैं? एक जेंटलमैन बनाते हैं। ठीक है, 4 नियम क्या है? 4 नियम का क्या है? 4 नियम: मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा पान नहीं करना, धूर्त क्रीड़ा नहीं करना। ठीक है, इन 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला करते हैं। क्या है? तो हम पाप के भागी नहीं होंगे। जो अगर पाप पाप कब होता है हमसे? जब हम अपना समय समय को व्यर्थ करते हैं। शिला प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं कि अब जंगल में जाके तपस्या करो, आप बर्फ के पहाड़ में जाके तपस्या करो। शिला प्रभुपाद ने ये नहीं कहा। शिला प्रभुपाद ने क्या कहा? सुबह उठो, मंगल आरती करो, घर में रहो, 16 माला करो, भगवान के अष्टविग्रह को अनेक मंदिरों में मंगल आरती होती है, उनके विग्रह को देखो। ठीक है, विग्रह को देखो, 16 माला करो। आज की तारीख में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, अपने घर में रह के नाम स्मरण करो। ये क्या बहुत कठिन है? ये कठिन नहीं है। क्यों कठिन हो जाता है? क्यों हमारा मन नहीं लगता? क्योंकि हम अपने समय को व्यर्थ करते हैं। अव्यर्थ कालत्व, समय को व्यर्थ करते हैं। कितनी स्वतंत्रता है, हम अपने सुविधा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं।
शिला प्रभुपाद हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं? एक जेंटलमैन, एक एक सही मार्ग में व्यक्ति को आप अपने अगर बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं तो क्या सिखाएंगे? उसको जेंटलमैन बनाना चाहते हैं तो शिला प्रभुपाद हमारे से वही उम्मीद रखते हैं। और इन 4 नियमों को पालन करते हैं, 16 माला करते हैं, स्वतः ही हम हमेशा सतोगुण में रहेंगे, जहां से भक्ति करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। कि सिर्फ हम सतोगुणी में होकर ही कर सकते हैं, और जो ये नियम का पालन करता है वो सदैव सतोगुण में रहेगा। और जब सतोगुण में रहेगा कोई व्यक्ति, भक्ति करने में आनंद आना ही। ठीक है। तो ये अवर्त कालत्व, हम अपने समय को किस तरह हमें उपयोग करना है, यह हमें देखना है, हमें समझना है। ठीक है। दूसरा, सहिष्णुता। इसको पढ़िए कोई। हरे कृष्णा, हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्णा, पढ़ने के लिए हैंड रेज कीजिए। हिरणमयी मत, पढ़िए मत प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे जो कृष्ण। जो शोक के नाना कारण होने पर भी क्षुब्ध नहीं होता, वह धीर, गंभीर और सहनशील है। सहिष्णुता का उदाहरण श्रीमद् भागवतम 1.16.15 में महाराज परीक्षित के व्यवहार में है। मरणासन राजा ने वहां उपस्थित ऋषियों से कहा था, हे विप्रो, आप सदा मुक्त एक शरणागत जीव जीव जाने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने अंतर देने के लिए ही मैं गंगा तट पर आया हूँ। अतः मुझ पर कृपा करे, जिससे मैं माँ गंगा का भी अनुग्रह भाजन बनूं। ब्राह्मण के शाप से मेरा नाश हो जाए, मुझे भय नहीं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में आप सब पावन विष्णु नाम का गान करें, जिसमें उनके दिव्य गुणों का साक्षात्कार कर सको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सहिष्णु पहला क्या आया? अवर्त कालत्व, यानी समय की व्यर्थ नहीं करना है। हमें अपने इस पूरे दिनचर्या को ठीक से बांटना है, और हमें ये देखना है कि हम किस तरह अपना श्रद्धा को और दृढ़ कर सकें। ठीक। दूसरा, सहिष्णु। और सहिष्णु यानी कि शुद्ध नहीं होना। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्या तांततिक्ष भारत। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम क्यों विक्षुब्ध हो रहे हो? दुख तो आना तय है, लेकिन तुमको क्या करना है? जैसे सहिष्णु बनना। ठीक है। सहिष्णु का क्या मतलब? जैसे मौसम आता है जाता है। ठीक है। गर्मी के बाद सर्दी आएगा ही, इसलिए दुख के बाद सुख आना तय है, और सुख के बाद दोबारा दुख आएगा। भगवान ने तो कभी गारंटी नहीं दिया कि तुम पृथ्वी जाओ, यहाँ पे स्वर्ग है, यहाँ पे सुखी सुखी भोगोगे, कभी भी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? दुखालयम अशाश्वतम माम उपैते तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वत अश्वास दुखालयम शाश्वतम। यानी कि ये दुखों का घर है, या दुख के बाद सुख और सुख के बाद दोबारा दुख आना तय है। ठीक है। तो जब उन्होंने ये कह दिया है, तो फिर हम हमेशा सुख कैसे ढूंढ सकते हैं? ठीक है। तो हम दुखी कब होते हैं? जब हम विक्षुब्ध कब होते हैं? सहिष्णु क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमेशा सुख की कामना करते हैं ना, और वो प्राप्ति नहीं होता तो हमेशा विचलित रहते हैं। ठीक है। तो सहिष्णु कैसे हो सकता है? उसके उदाहरण के रूप में हमें क्या समझाया जा रहा है? परीक्षित महाराज विश्व के राजा थे, पांडवों के वंशज से थे, भगवान के भक्त थे, और भगवान भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि जब गर्भ में थे तभी भगवान उनको बचाने के लिए आ गए। ठीक है। भगवान जब अश्वत्थामा ने इनको मारने के लिए, इनके वंशज को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, तो भगवान ने उनको स्वतः ही बचाया, मैं उनके माता के गर्भ में जा करके। ठीक है। परंतु यही परीक्षित महाराज, जब ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी, ब्राह्मण जब जंगल में जा रहे थे, प्यासे थे, और एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? एक मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया, क्योंकि उनको पानी मांग रहे थे और पानी उन्होंने नहीं दिया। ब्राह्मण उनके गले मरे, वहां पड़ा हुआ मरा हुआ सांप को उन्होंने उनके गले में, उनसे
गलती हुई चाहे कुछ भी, वो तो एक अलग चीज है। परंतु जिनके गले में वो डाला था, ब्राह्मण के गले में, उनका पुत्र श्रृंगी को जब ये पता चला, ठीक है, तो उन्होंने तुरंत ही परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया कि 7 दिन के भीतर ही आप ये शरीर को त्यागना पड़ेगा, आप मर जाओगे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज तो भगवान के भक्त थे, फिर भी वो क्या थे, वो चाहते तो इस श्राप को वो पलट सकते थे, क्योंकि भगवान के वो इतने बड़े भक्त थे, जिनको भगवान ने स्वयं उनको जीवन दान दिया था जब माता के गर्भ में थे। तो क्या वो माता पलट नहीं सकते थे? पलट सकते थे। परंतु उन्होंने क्या बोला, सहिष्णु होकर के उन्होंने बताया, ये सोचा कि जरूर भगवान का कोई अनुकंपा है। सहिष्णु होकर उन्होंने 7 दिन और उस श्राप को आशीर्वाद के रूप में लिया। सुखमुनि उनको मिले और ये श्रीमद् भागवतम की पूरी कथा हुई। जो आज श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं, ये सुख मुनि ने परीक्षित महाराज को उन्हीं 7 दिनों में कहा। ठीक है, तो ये उदाहरण से हम अपने शास्त्रों, शास्त्र क्या है? शास्त्र इतिहास है हमारे। इतिहास क्या है? जो पहले हो चुका है, कोई मिथोलॉजी नहीं। ठीक है, जो पहले हो चुका है। इसीलिए शास्त्र हमारे सभी प्रॉब्लम का, हमारे जीवन का जितना भी समस्याएं हो, उसका 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 समाधान लेकर के हमें शास्त्र समझाते। सहिष्णु कैसे होना है? परीक्षित महाराज जैसे विश्व के राजा जैसा सहिष्णु होना है। ठीक है। तीसरा, वैराग्य। इसके बारे में पढ़िए, वैराग्य का क्या मतलब हुआ? वैराग्य का क्या मतलब हुआ? वैराग्य का मतलब युक्तम वैराग्यम उच्यते। ठीक है, वैराग्य का मतलब ये नहीं हो गया कि संन्यास धारण कर लेना। संन्यास धारण 5वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता? भगवान कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। कर्म संन्यास करने की आवश्यकता नहीं है। संन्यास तो हम कर ही नहीं सकते, नहीं तो वो फल्गु वैराग्य हो जाता है। हमने यही पढ़ा था ना भक्ति रसामृत सिंधु में, फल्गु वैराग्य। ठीक है, संन्यास तो हम किसी चीज से कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सभी वस्तु क्या है? भगवान की है। तो हम भगवान की वस्तु लेके उनको कैसे त्याग सकते हैं? हमारी कोई वस्तु होगी तो भी तो त्याग सकें। भगवान ने क्या कहा है? ईशोपनिषद, अगला अध्याय हम लोग, अगला ग्रंथ हमारा वही शुरू होने वाला अगले सप्ताह से, ईशोपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम गृधः कश्य शिवधनम। ये सारी वस्तु हमारी है। इसको तुम रेंट के हिसाब से तुम इसको इस्तेमाल करो, जिसकी है उसी के, और दूसरे की चीज इस्तेमाल मत करो, भगवान ने कहा। ठीक है, तो हम वैराग्य का क्या मतलब है? वैराग्य का असली परिभाषा भगवान ने क्या दी? ये रूप गोस्वामी पाद ने क्या भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है? अनाशक्त्य विषयान यथारूप उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। हम किसी को त्याग नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? निर्बंध कृष्ण, जिनका है उनके उन्हीं को लगा देना है। ठीक है, ये पूरी वस्तु उनकी है। मनसा वाचा कर्मणा, हमारा मन भी उनका, हमारे वाणी भी उनकी, हमारा कर्म, तीनों चीजें लगा देनी है। ठीक है, मनसा वाचा कर्म, वो भगवान के लिए सब कुछ लगा दिया, वही वैराग्य है। उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, इसको पढ़िए थोड़ा सा। इसके बाद ये उदाहरण पढ़ लीजिए। कौन सा उदाहरण है ये? क्या वैराग्य की बात हो रही है? कौन सी वैराग्य की बात कर रहे हैं? जगन माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वस्तु महाराज भरत वैराग्य के आदर्श से उन्हें प्राकृतिक जगत के सभी सुखदायक विषय उपलब्ध थे, पर उन्होंने उन सब को ठुकरा दिया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वैराग्य का अर्थ कृत्रिम रूप से आसक्ति के कारणों के असंग और अलग रहना नहीं है। विषय भोग के मध्य भी अनासक्त नाव से रहे, यही वैराग्य है। प्रारंभ में निसंदेह कनिष्ठ भक्त को सभी मोहकारी विषयों से दूर रहना चाहिए, परंतु उत्तम भक्त की स्थिति ऐसी परिपक्व हो जाती है कि विषयों के मध्य भी वह कदापि आकृत नहीं होता। यह वैराग्य की यथार्थ कसौटी है। हरे कृष्ण। वैराग्य का क्या मतलब है? धन्यवाद माता। वैराग्य का क्या मतलब? वैराग्य मतलब है वो जहां रह रहा है उसमें उसको आसक्ति नहीं है।
उसको भगवान में आसक्ति है। ठीक है, भरत महाराज ये इतने बड़े राजा थे, भगवान की भक्ति करने के लिए सबको त्याग करके जंगल में भगवान की भक्ति करने के लिए गए। तो हमारे संप्रदाय में कितनी इसकी कितने उदाहरण हैं, जीवंत उदाहरण हैं। हमारे मंदिर के जो अध्यक्ष हैं परम पूज्य नामानुष्य प्रभु, आप देख आप समझ रहे हैं उनकी शिक्षा कितनी उत्तीर्ण जगह से हुई है। इसके बावजूद सब कुछ को त्याग करके उन्होंने, त्यागा नहीं, वैराग्य, अपनी शिक्षा को उन्होंने कहाँ लगाया है? भगवान के प्रचार में लगाया। अपनी जितनी जितना भी शिक्षा है, अपनी जितनी भी नॉलेज है, उन्होंने भगवान के प्रचार को प्रसारित करने के लिए लगाया है। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण है। हमारे 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी, उन 6 गोस्वामी को किनको नाम मालूम है ना? हैंड रेस करके बताइए, 6 गोस्वामी का नाम बताना होगा, जिनको हम अपने मंदिरों में पूजते हैं। वो 6 गोस्वामी कौन है? कौन हैंड रेस करेंगे? कौन बताएंगे? हम्म, सुभद्रा माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बताइए, दंडवत प्रणाम प्रभु। श्री गणपति। रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी। एक एक और रह गया। रूप गोस्वामी पाद के और सनातन गोस्वामी पाद के भतीजे कौन है? वो छठा है, वो रह गए, जीव गोस्वामी। गोस्वामी ठीक है, गोस्वामी। तो ये जितने थे ये कौन थे? कोई सामान्य नहीं थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बंगाल के एक प्रधानमंत्री और दूसरा वित्त मंत्री। और इनके पास इतना धन था कि ये जब अपने चैतन्य महाप्रभु अपना देश छोड़ करके भाग रहे थे, बांग्लादेश से भाग रहे थे, तो नाव में इन्होंने धन जब इकट्ठा किया था तो पूरा नाव भर गया था। इतना धन था इनके पास। एक एक प्रधानमंत्री, दूसरा वित्त मंत्री। ठीक है, तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, इसको विभाजित किया। इसमें दूसरा क्या आता है? दूसरे आते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी बंगाल के एक जमींदार के बेटे थे। जमींदार के बेटे में के आज से 600 वर्ष, 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले, जब महाप्रभु लीला कर रहे थे, उस समय इनका इनका प्राकट्य हुआ था, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज का। तो ये गोस्वामी पाद एक जमीन ऐसे जमींदार के पुत्र थे, जो उस समय उनके पिता का, आज से 500 वर्ष पहले इनके पिता का आमदनी शास्त्रों में बताया जाता है 13 से 14 लाख महीने की थी। तो हमारे जितने षट गोस्वामी हैं, ये सब वैराग्य के जीवंत उदाहरण है। तत्वातूर्णम अशेष मंडलपति, इनका जब षड गोस्वामी हम भजन गाते हैं तो क्या आता है? त्वातूर्णम शेष मंडलपति, शेष मंडलपति थे। हर हर 6 के 6 गोस्वामी अपने अपने जगह में पति मंडलपति थे। बहुत ही भौतिक संपन्नता से परिभूत थे, फिर भी उन्होंने वैराग्य लिया और अपनी जितनी अपना ज्ञान है वो भगवान के प्रचार प्रसार में लगा। ठीक है? तो ये वैराग्य, युक्त वैराग्यम उच्यते। इस्कॉन में आप कई देखेंगे हमारे गुरु महाराज। ठीक है, गुरु महाराज, जय पताका गुरु महाराज अपने परिवार से, उनका परिवार वो एक ऐसे संपन्न परिवार से आते हैं जिनका पेंट की पूरी इंडस्ट्री थी। ठीक है, पेंट की इतना बड़ा इंडस्ट्री था जो पूरे अमेरिका में छठा नंबर पे आता था। इतना बड़ा उनका व्यापार था उनके परिवार का। मान्य शून्यता। ठीक है, मान्य शून्यता के बारे में पढ़िए, क्या मान्य शून्यता का क्या मतलब है, और आपको सोच के रखिए ऐसा आपने कहाँ पढ़ा है। तू महाराणा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। मानस शून्यता। सब प्रकार से उत्कृष्ट होते हुए भी भक्त का
अपनी स्थिति पर अभिमान न करना मानुषनीयता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि चक्रवर्ती सम्राट भगीरथ में श्री कृष्ण के लिए ऐसे अतिशय भाव का उदय हुआ कि वो अपने शत्रुओं में राज्य में भिक्षा मांगते हुए दीन भाव से चांडालों तक को नमस्कार करने लगे। इतिहास में भक्तों के ऐसे बस बहुत बस प्रभु, ही बस प्रभु, आगे बढ़ाइए। मान शून्यता, ऐसा हमने और कहाँ पढ़ा है? मान शून्यता हम जिस संप्रदाय का अनुसरण कर रहे हैं, जो हमारे महाप्रभु ने ऐसा कहीं कहा है? मान शून्यता के बारे में कहीं कुछ कहा है? अगर कहा तो हैंड रेस हरे करके कृष्ण। बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बता सकता अरे क्या, बताइए शिक्षा अष्टकम में क्या बोला है प्रभु? गाइए थोड़ा सा वो लाइन। अमानीन मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हरे कृष्ण, हरि हरि, बिल्कुल। मानी ना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। मान, अपमान, ये सब मान अपमान के बारे में सोचना, ये आसुरी प्रवृत्ति है। कामम आश्रित्य, 16वें अध्याय में भगवान आसुरी प्रवृत्ति के बारे में क्या बताते हैं? कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मानम मदान्विता। कामम आश्रित्य, दंभ, जब हमें मान और अपमान, अपमान क्यों हमको लगता है, मान क्यों लगता है, मान और अपमान की हम क्यों अपेक्षा करते हैं? जब हम किसी कामम आश्रित्य, किसी काम के प्रति हमारी आसक्ति होती है। कामम आश्रित्य, 16वें अध्याय में बताते हैं, कामम आश्रित्य दुष्पूरम। दुष्पूरम का क्या मतलब है? अपूर्ण इच्छाएं, वो काम जो अपूर्ण रह जाती है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है? जो काम, हमारी इच्छाएं जो पूर्ण रह जाती है, उसके नहीं होने से तीन चीजें उत्पन्न होती है। दंभ, मान, मदान्विता। दंभ यानी कपट, मान यानी कि मान और अपमान के बारे में सोचना, मदान्विता, मदान्विता में मतलब मद रहना, हाथी मद रहता है ना, मद रहना। अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये क्यों? काम आश्रित है, हमें काम में इतने आ, ये आसुरी प्रवृत्ति है। मान, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? मान ही नाम मान देना कीर्तन ये सदा हरि। तो इसके बारे ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि मान और अपमान हम दोनों के प्रति सहिष्णु हो सके? उसके लिए ये भी महाप्रभु ने बताया, क्या बताया है? कि हम तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु, हमें सहिष्णु बनना है। सहिष्णु तो हम, जब तक काम के प्रति आसक्ति रहेगी, हम सहिष्णु तो हो नहीं सकते। तो दूसरा हमारा कैरेक्टर क्या था भाव भक्ति का? सहिष्णु होना। जब हम सहिष्णु होंगे, तभी हम मान शून्यता आएगी। ठीक है, और सहिष्णु कब हो सकते हैं? अव्यर्थ कालत्वम, जब समय का बर्बादी नहीं करेंगे। हम अपने जो भी समय हमें मिलता है, उसमें हम ये भौतिक जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए नहीं सोचेंगे, अब भक्ति के लिए लगाएंगे। जब भक्ति के लिए लगाएंगे, तो कामम आश्रित है, जब हमारा काम के प्रति मन ही हट जाएगा, मतलब हमारी भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने की मन जब हट जाएगा, तब हमारा मान, ये हम हमारे में इतनी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी कि मान और मान को हम सहनशील हो जाएंगे, सहिष्णु हो जाएंगे। उसको कहा जाता है तृणादपि सुनिचेना। ठीक है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु, तृण के समान सहिष्णु होना है। वो तभी संभव है। देखिए, हमारा मान अपमान तो निश्चित है, होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि मान अपमान हमारा नहीं होगा, होना तय है। लेकिन हम सहिष्णु कब हो सकते हैं? जब हम नियमों का पालन करेंगे, समय का बर्बादी नहीं करेंगे, अव्यर्थ कालत्वम नहीं होगा, हरिनाम करेंगे। हरिनाम की इतनी शक्ति, और आगे भी पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, सुधीर प्रभु पढ़ रहे थे 9वें में, एक आता है क्या है?
पूर्ण विश्वास होना कि भगवान हमारा जो करेंगे अच्छा करेंगे, ऐसा पढ़ेंगे। तो मान और अपमान भी अगर हो रहा है तो उसमें भी कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आशा, देखिए अगला ही है आशा बंध, ठीक है, आशा बंद होना। आशा बंद, पढ़िए इसको कोई, बस इतना ही पढ़िए। सुभद्रा माता, पढ़िए। भगवान की कृपा अवश्य होगी, यह दृढ़ विश्वास आशाबंद कहलाता है। भगवान की निरंतर यही भावना होती है, मैं विधि भक्ति के लिए प्राण में यत्नशील हूँ, इस प्राप्त हूँ। हरे कृष्ण। इस आशा संदेश बंद, में बस 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 बस। आशा बंद होना। धन्यवाद माता। आशा बंद होने के बारे में क्या कह रहे हैं? मैं विधि भक्ति के लिए, मैं विधि भक्ति के लिए पण से यत्नशील हूं, इसलिए भगवान को फिर से अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, उदाहरण बताइए, कोई उदाहरण बताइए जिसको आपने पढ़ा है, कई बार इसका चर्चा की। आशा बंद होने की, देखिए छह छह चीजें होती हैं जो हमारे भगवान के शरणागति का, छह चीजें हैं। छह चीजें हैं, वो कौन है? अनुकूल अनु, अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, भगवान के प्रति भगवान के लिए कार्य करना, अनुकूल जो उनको लगता है वो कार्य करना, जो उनके प्रतिकूल है वो उन चीजों को नहीं करना। और रक्षा से इति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे इस पे पूर्ण विश्वास होना। भगवान हमारी रक्षा करेंगे इस पर पूर्ण विश्वास होना, ये पूर्ण शरणागति है। बच्चा, छोटा बच्चा जब रोता है तो उसको पूर्ण विश्वास है कि उसकी माता उनकी रक्षा करेगी। ठीक उसी तरह, क्यों बच्चे को विश्वास है? क्योंकि बच्चा पूर्ण रूप से माँ पे शरणागति है, माँ का शरण लिया। माता और पिता पे वो बच्चा जब तक निर्भर करता है तब तक उसको पूर्ण विश्वास होता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी समस्या होती है उसको, वो तुरंत आकर के माता पिता को बताता है। ठीक है, वो ठीक उसी तरह आशा बंद होना, ऐसा क्या उदाहरण है शास्त्र में हम पढ़ते हैं आशा बंद? ऐसा कोई उदाहरण बताइए, एक कोई उदाहरण बताइए। सुधीर प्रसारी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे हरे कृष्ण। शबरी को ये पूर्ण आशा थी अपने गुरु पे कि भगवान आएंगे, है ना। गजेंद्र को भी वो अपने, उन्होंने पुकारा भगवान को तो उन्हें विश्वास था भगवान सहायता के लिए आएंगे। द्रौपदी को भी यही बात थी कि उन्हें पूर्ण विश्वास था सहायता के लिए भगवान आएंगे, है ना। हरी हरी। प्रभुपाद कोई जी को उदाहरण नहीं है। पूर्ण विश्वास था कि यूएसए उन गुरु के कहने पे गए और उनको वहां सफलता मिलेगी, इस बात का पूर्ण विश्वास था। बिल्कुल प्रभु, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। आशा बंद होना, ठीक है। भगवान पे पूर्ण शरण, भगवान ने क्या क्या है 5वें अध्याय में, भोक्ताराम यज्ञ सर्व सुहृदय सर्वभूता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूँ। और इस ये वाक्य पे पूर्ण आशा होना कि भगवान हमारे, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, वो उस समय के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये पूरा संप्रदाय इसी आशा बंद पे ही इतना बड़ा हुआ। प्रभु ने कितना सुंदर समझाया, जब शिला प्रभुपाद गो बैक टू गॉड हेड पत्रिका खुद छाप करके वृंदावन से सुबह बिना नाश्ता किए हुए दिल्ली जाते थे इसको बेचने के लिए। उनको नहीं मालूम था कि आज से वो जब वो कर रहे थे तो 50-55 साल के बाद 1100 मंदिर का, उनके द्वारा 1100 मंदिर का निर्माण हो जाएगा उनको उस समय। परंतु उनको आशा जरूर थी, परंतु वो जब इंडिया गेट में बेचने के लिए जाते थे कोई खरीदार नहीं मिलता था, होटल में जा जाके एक को बेचते थे। तो एक निम्नतम मूल्य में भी बिक्री करने की कोशिश करते थे, तभी भी नहीं बिकता था वो। ठीक है, अपनी जितनी कमाई होती थी सब उसमें से बहुत सारा कमाई का पैसा लगाते थे वो। ठीक है,
झांसी चले गए। झांसी में उन्होंने सोचा कि यहाँ पे स्थापित करते हैं संप्रदाय को। उन्होंने वो स्थापना भी की, फाउंडेशन किया इलाहाबाद से, उन्होंने रजिस्ट्री भी कराई। परंतु वह जिस जगह में रहे उस जगह में षड्यंत्र करके उनको निकाल दिया गया। घर वापस गए, फैक्ट्री में चोरी हो गई, फैक्ट्री भी बंद हो गया। 7,000 रुपये बचे थे, वो भी चोरी हो गया, बंद हो गया वो भी। घर वापस गए तो पांडुलिपि उन्होंने लिखी थी, भगवत गीता का जो रफ कॉपी होता है, वो पांडुलिपि उन्होंने लिखी थी। उनकी पत्नी ने उसको बेच करके चाय, घर में क्योंकि आमदनी कम थी, उसके लिए चाय मंगवा लिया। ठीक है, तो जब प्रभुपाद गए तो उन्होंने पूछा कि पांडुलिपि जो मैंने इतने साल में लिखी थी वो कहाँ गया। पता चला कि वो रद्दी वालों को उसकी पत्नी, उन्होंने, उनकी पत्नी ने बेच दिया। उसके बदले में उन्होंने चाय खरीद के लिया है। ठीक है, उन्होंने उनका उन्होंने फिर वहां से उन्होंने त्याग किया घर का। ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर गौड़िया मठ में गए, कई दिन गौड़िया मठ में भी रहे। गौड़िया मठ में भी रहने के बाद अपने गुरु भाइयों की प्रार्थना उन्होंने की कि इस संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना उनका। और अंततः फिर वो स्वयं ही अ, अमेरिका जैसे देश में गए। वहां भी 1 साल कुछ नहीं हुआ। और वो एक ऐसे परिवार के बीच में रहते थे, जो परिवार उनके जहाँ वो रहते थे उसी घर में उनकी शैली अग्रवाल धूम्रपान करती थी। और अ, अ, मांसाहार करती थी, और प्रसाद भी वहीं रखते थे, वो इसी फ्रिज में रखते थे जहाँ पे शैली अग्रवाल या उनका परिवार जो है वो अपना मांस का खाना भी रखता था। परंतु आशाबंद थे। किस चीज का आशाबंद? आशाबंद सिर्फ एक ही था, भक्ति, कृष्णा भक्ति रस भविता मति, जिसका ये जो श्लोक मैं बोल रहा हूँ ये मूल फाउंडेशन रहा है इस्कॉन का। कृष्णा, ये ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। कृष्णा, कृष्णा भक्ति रस भविता मति, कृत्यम कृत्यम कुतो अपि कृत्यम कुतो अपि लभ्यते, यत्र यत्र मूलम, यत्र लौल्यम मूलम एकम, यत्र लौल्यम मूलम एकलम। यानी कि भगवान की प्राप्ति केवल और केवल लौल्यम से ही हो सकती है। लौल्यम का क्या मतलब है? उनके प्रति लालच। ठीक है, और कोई तरीका नहीं। और लालच कैसे आ सकता है? आशा बंद होने से आ सकता है। ठीक है, कि लालच, किसी के प्रति लालच होगा तभी तो आप आशा रखेंगे ना। तो शिला प्रभुपाद को वो लालच थी, तो उस उनका उनका सारा जीवन, उनको एक चीज मालूम था कि कितनी भी सुकृति कर लें, कितना भी पुण्य काम कर लें, फिर भी वो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति क्या, कैसे हो सकती है? उनके लिए लालच दिखाने से। लालच दिखाने से, जब लालच रहेगा तभी आशार बंद कोई हो सकता है। किसी चीज की लालच होती है तभी ना, भक्ति जगत में भी क्या होता है, किसी चीज की हम लालच होते हैं तभी हम उम्मीद रखते हैं ना। ठीक है, ठीक उसी तरह यत्र लौल्यम मूलम एकलम। ठीक है, ये मूल सिद्धांत से ये पूरा, आज हम ये पूरा जो इतना बड़ा फाउंडेशन देख रहे हैं, कि इस फाउंडेशन का सबसे बड़ा नींव जो है वो है आशाबंध। ठीक है, इसको हम यही समाप्त करते हैं आज का सत्र को। कल हम यहीं से शुरू करेंगे, और कल चेष्टा करेंगे कि हमारा अगला प्रेम प्रेम का भाग भी संपन्न कर लें, क्योंकि ज्यादा उसमें करना नहीं है। जो 18वां अध्याय है यही सबसे विस्तार है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। कोई कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सुभद्रा माता, हरे कृष्ण। प्रश्न है माता आपका? रीडिंग के लिए किया होगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। अच्छा, हिरणमय केशवी माता बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी कब, कब का रिकॉर्डिंग? हरे कृष्णा, रिकॉर्डिंग नहीं आया है प्रभु जी बीच बीच में। रिकॉर्डिंग नहीं है बीच में? अच्छा, ठीक है, यानी मैं देख लेता अपने हूँ। क्लासेस का। अच्छा ठीक है माता, मैं देख लेता हूँ, देख के भेजता हूँ। आज देखता हूँ उसको। सीधे हरे प्रसारित कृष्ण। होगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये पूछना था, जिज्ञासा कि नरोत्तम दास ठाकुर जी जब नहाने जाते थे तो ऊंची ऊंची लहरें उठती थी, तो उसका क्या आशय होता था प्रभु जी? वो वो तो पद्मावती नदी में जब जाते थे नहाने हम्म, तो वो ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती थी, तो वो क्या इंगित करती है बात को? ये नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं कोई सामान्य नहीं है, भगवान के पार्षद हैं। ठीक है। जी। क्योंकि नवाचार उनके बारे में कहा गया था कि भगवान के पार्षद आएंगे और उसका उनको वो इंगित कैसे होगा कि जब वो अर्चना करने जाएंगे गंगा नदी में, तो गंगा की उफान आएगी। ठीक है। और वो उफान क्या था? वो गंगा जो गंगा मैया हैं उनको नमन करती थी अपनी उफान से। उसका इंगित ये अच्छा। था, तो वो भगवान के पार्षद थे। इसके बारे में ये संकेत देता है। ठीक है, ये पहले इंगित कर दिया गया था कि इस तरह से होगा। ठीक है ये प्रभु। किसने कहा था प्रभु जी? चैतन्य प्रभु जी ने कहा था क्या ये बात? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत अद्वैत आचार्य को कहा था। अच्छा। ठीक है प्रभु। और कुछ जानना चाह रहे हैं? बस प्रभु जी, ये नोट था, जिज्ञासा थी कि मतलब ध्यान में नहीं था बात। हमारा संप्रदाय जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर को ही फॉलो करता है। ठीक है, नरोत्तम दास ठाकुर जो आप भगवत गीता के भूमिका में सबसे पहले जो गुरु का लिस्ट देखेंगे, हमारा जी। परंपराओं गुरु का, तो हाँ। उसमें क्योंकि गौड़िया वैष्णव तो बहुत जगह विभाजित हुए ना। ठीक है, तो अच्छा। विभाजन के बाद जो हमारा संप्रदाय है वो नरोत्तम दास ठाकुर को ही फॉलो करता है। रूपानुगा अच्छा। रूप गोस्वामी पाद फिर नरोत्तम दास। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय और भी बहुत हैं। नित्यानंद प्रभु का नित्य संप्रदाय है, करीबन 12-13 सब अलग अलग फॉलो करते हैं, तो हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर को ही फॉलो करते हैं प्रभु। धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? रिकॉर्डिंग भेजता हूँ मैं, तो आज मैं चेक करता हूँ कौन सा रिकॉर्डिंग रहेगी। सोहन यादव जी बोली, पूछिए सोहन यादव। पूछिए प्रभु, अनम्यूट कीजिए। वो दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न हरे ये है कृष्ण। कि जैसे कोई जप करता है तो कुछ पहले पहले दिन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो मतलब ये हो जाता है, मतलब ये क्या, ये कैसे है? मैं प्रभु जी, इसमें मेरा प्रश्न। आपका प्रश्न सुना नहीं, थोड़ा सा सुना पूरा, थोड़ा सा और क्लियर से पूछिए, क्या था पूछना था कि जब कर रहे जैसे हैं तो क्या होगा? हरे कृष्ण को, जैसे कोई जप कर रहे हैं, पहले पहले करते हैं प्रभु जी, लेकिन जाता जाता है उसके बाद मतलब ये कर देते हैं सारे, मैं करते नहीं, तो उसका मतलब कैसे है प्रभु जी? ये मेरा प्रश्न है। क्लियर आवाज नहीं आ रही। मैं आपका जो प्रश्न समझ पाया, मैं दोहराता हूँ कि जब करते हैं और जब करने के बाद धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये पूछना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ प्रभु, और मतलब मतलब जैसे कोई हमारे जैसे दोस्त लोग करते करते उसके बाद छोड़ देते करना, वही पूछ रहे हैं। तो उसी का चर्चा तो आज कर रहे थे ना प्रभु। क्यों? क्योंकि
अव्यर्थ कालत्वम, उस समय का बर्बाद होगा। मन को मित्र नहीं बनाएंगे तो मन सबसे बड़ा शत्रु होगा। तो मन को हमको बहुत ही बच्चे की तरह ट्रीट करना है, और उस पे बहुत हमें कड़ाई से मन को चलाना है। मन को अगर कड़ा करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, भौतिक जगत में भी अगर आपको सफलता प्राप्त करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक छात्र कब उसको सफलता प्राप्त होती है। सफलता तब प्राप्त होती है जब वो अपना मन को मित्र बनाता है कि मुझे यही पढ़ाई करना है, यही चीज करना है, इतना पढ़ाई करना है, इतना मेहनत करना है, इतना सुबह उठना है, इतना रात को पढ़ना है। जब तक मन को मित्र नहीं बनाइएगा तब तक भगवान क्या कह रहे हैं, बंधुर आत्मना आत्मना तस्य ये न आत्मना आत्मना चिता। मन को मित्र बनाना होगा, उसको बच्चे के तरह ट्रीट करना होगा, और उसको बहुत उसके उस, उसको बहुत रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको उसके प्रति बहुत हमें टफ होना पड़ेगा। ठीक है, उसके प्रति एकदम अपने मन को भटकने नहीं देना है। इसका तो कार्य हम सबके प्रति हम स्वयं का है। रूपाल जी ने तो हमारे लिए फॉर्मूला दे दिया है। फॉर्मूला को बनाना, उसको उसको प्रैक्टिस करना है, ये हमारे पे निर्भर करता है। सबसे पहला क्या आया था आज, अव्यर्थ कालत्व। जब समय का हम उपयोग व्यर्थ करते हैं तो हमारा मन कहीं और भटकता है। ठीक है ना। तीसरे अध्याय में क्या भगवान कहते हैं, 26वें श्लोक में, तीसरे अध्याय भगवत गीता के 26वें श्लोक में क्या कहते हैं, इंद्रा इंद्रियाणि प्राण आयुर इंद्राणि प्राण आयुर इंद्रिय भय परामना परस्तस्तु परम बुद्धिया बुद्धयो परतस्तु सा। यानी जड़ पदार्थ से कर्म इंद्रियां सर्वश्रेष्ठ है, कर्म इंद्रियां से मन सर्वश्रेष्ठ है, मन से बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। तो जब तक हम अपने मन को काबू नहीं करेंगे तो बुद्धि सर्वश्रेष्ठ कैसे होगी। ठीक है, समय का बर्बाद करेंगे तो समय वहीं चला जाएगा ना। ठीक है, तो मन परस्तस्तु परम बुद्धया, मन के ऊपर बुद्धि। ठीक है, और बुद्धि को अगर तीक्ष्ण करना है, तेज करना है, तो मन को सही जगह में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मन से ऊपर बैठा है वो। ठीक है, अगर मन को कहीं भटकने दीजिएगा तो बुद्धि बोलेगा अरे क्या रखा हुआ 16 माला में, ये तो ऐसे जब सुबह से शाम जब करते रहते हैं, इनका तो कुछ काम नहीं, ये बुद्धि का काम। पर मन को सही डायरेक्शन में लगा दीजिए आप, मन क्या बोलेगा, मन आपका अच्छा रहेगा, और बुद्धि बोलेगा अरे ये तो सही हो रहा है, हम तो मन अभी आनंद की अनुभूति हो रही। ठीक है, और जब आनंद बुद्धि जब तीक्ष्ण होने लगेगा तो आपका आत्मा संतुष्ट होने लगेगा, क्योंकि क्या है, बुद्ध है परतस्तु सह, सह यहाँ लिखा गया है आत्मा के लिए, तीसरे अध्याय का 26वें श्लोक में सह आत्मा है। जब आत्मा संतुष्ट हो जाएगा तो हमारा जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। आत्मा की संतुष्टि, हम बोलते हैं ना मन आज बहुत अच्छा लग रहा है, तो मन कब अच्छा लगेगा, जब उसको सही डायरेक्शन में लगाएंगे। सही डायरेक्शन में लगाने का क्या मतलब है, समय का अव्यर्थ कालत्व, समय बर्बाद नहीं करना। समय को रेगुलेट कीजिए, परिणाम अच्छे से कीजिए। ठीक है, और शास्त्र को पढ़िए, अपने पूरे दिनचर्या को सही टाइम पर सही जगह लगा दिए, कितना टाइम पे हमको जप करना है। ये नहीं कि अभी 2 माला कर लिए, 2 घंटे के बाद 2 माला कर लिए, शाम को 2 माला कर लिए, रात को 4 माला कर लिए, 5, क्योंकि ये पूरा जितना कुछ कर लीजिए, अगर हम हरिनाम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो हमारी कभी भी श्रद्धा नहीं विकसित होने वाली। ठीक है, तो इसलिए हरिनाम बहुत अच्छे से करना है, बहुत श्रद्धा पूर्वक करना है, क्योंकि सभी शास्त्रों का सार आज हमने क्या पढ़ा, सर्व शास्त्र बले गाओ हरिनाम सार, पाइबे परमा प्रीति परमा पद। इसी से ही परम प्रीति प्राप्त हो सकती है, और किसी चीज से नहीं। ठीक, तो मन को मित्र बनाना जरूरी है। हरे कृष्ण, फॉर्मूला शिला प्रभुपाद जो दिया उसको अपनाइए। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च हरे पतितानां प्रभु। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण, आप सभी को हरे कृष्ण।